अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मशरक़ वस्ती इस वक्त बारूद के ढेर पर है और ईरान इसराइल जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी नामुमकिन नज़र आती है। आज 8 मार्च और गुज़श्ता रोज़ 7 मार्च को क्या तबाही हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। क्या इसराइल ने ईरान के तेल के ज़खायर तबाह कर दिए और ईरान के जवाबी हमलों ने दुबई और रियाज तक कैसे हलचल मचा दी? मुकम्मल तफसीलात आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7 मार्च की बड़ी कार्रवाइयाँ, तेल की तनसीबात पर हमला। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ यानी 7 मार्च को जंग में एक बड़ी तब्दीली आई। इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका फ़ज़ाई ने पहली बार ईरान की तेल की तनसीबात को निशाना बनाया। तेहरान के करीब वाक़या तंदगोयान और शहरान ऑयल रिफाइनरीज पर ज़ोरदार हमले किए गए, जिससे आसमान शोलों से सुर्ख हो गया। इसके जवाब में ईरान के पासदारान इनकलाब ने इसराइल के शहर हीफा की ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल दागे। हीफा में सायरन बजते रहे और शहरियों को बंकरों में पनाह लेनी पड़ी। इसराइल का दावा है कि उसने गुज़श्ता 2 दिनों में ईरान के अंदर 300 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया है। आज 8 मार्च की सुबह से ही खबरें आ रही हैं कि यह जंग अब सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रही। ईरान ने दावा किया है कि वो अगले 6 माह तक ये जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। मुत्तहदा अरब अमारात यूएई आज अमारती दिफाई निज़ाम ने ईरान की तरफ से आने वाले 16 बैलिस्टिक मिसाइल और 113 ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा किया है। सऊदी अरब रियाज के सफारती इलाके को निशाना बनाने वाले ड्रोन्स को भी मार गिराया है। बहरीन और कुवैत, बहरीन के पानी साफ करने वाले प्लांट और कुवैत के एयरपोर्ट के करीब भी हमलों की इतलात मिली है। ईरानी क़यादत और मुस्तकबिल का मंजरनामा। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर यह है कि ईरान की मजलिस अबरगान ने साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ुमैनी, जिन्हें जंग के आगाज़ में निशाना बनाया गया था, कि जानशीन का इंतखाब मुकम्मल कर लिया है, जिसका ऐलान जल्द मुतवक्को है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल पूरी ताकत से हमला जारी रखेगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।